वेलकम टू मिश्रा स्टडी नवगछिया। मिश्रा स्टडी नवगछिया में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th सेकेंड इंग्लिश पढ़ेंगे, जो कि पहला चैप्टर है जनवरी नाइट। तो जनवरी नाइट का मतलब पहले समझ लीजिए आप लोग। हिंदी में इसको कहते हैं पूस की रात, और ये क्लास 11th के लिए ही बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि उसमें उसके हिंदी में भी ये दिया गया है जनवरी नाइट के बारे में, अर्थात पूस की रात के बारे में, जिसके ऑथर हैं मुंशी प्रेमचंद्र। यानी कि जनवरी नाइट जो लिखा है मुंशी प्रेमचंद्र ने लिखा है। आप कहानी को देखिएगा तो क्लास 11th का भी जो है आप हिंदी समझ में आपको आ जाएगा। वैसे क्लास 10th से रिलेटेड ये चैप्टर है, इंग्लिश का सेकंड बुक का है यह इंग्लिश में। तो इसके ऑथर हैं मुंशी प्रेमचंद्र। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन जानेंगे ऑथर का। तो इनका जन्म जो हुआ था वह 80 ईस्वी को हुआ था। यानी कि पूरा अगर हम देखें तो इनका जन्म 31 जुलाई 1880 यानी कि 1880 को वाराणसी में हुआ था, और इनकी मृत्यु जो है 1936 ईस्वी में हो गई थी। ये एक प्रोलिफिक राइटर थे, अर्थात एक उर्वर लेखक कह सकते हैं। और इनके बचपन का नाम अगर हम देखें तो इनके बचपन का नाम था धनपत राय, और या धनपत राय श्रीवास्तव। पेन नेम इनका जो है वह प्रेमचंद्र है, और इन्होंने कई सारे वर्क को लिखा है। वेल नोन वर्क इसका जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो वो है गोदान, गबन, कर्मभूमि और प्रतिज्ञा। ये 4 इम्पॉर्टेंट वर्क है। वैसे तो कई सारे जो है इन्होंने वर्क को लिखा है जो कि फेमस हुआ है, लेकिन ये 4 अक्सर एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि गोदान के लेखक कौन है, या फिर गबन किसने लिखा है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि जो है ये प्रेमचंद्र के द्वारा लिखे गए हैं। तो बाद में जो है इनका नेम जो है यह प्रेमचंद्र पड़ा। क्यों पड़ा? पहले जो है प्रेमचंद्र इसलिए पड़ा क्योंकि उसके पहले का नाम था धनपत राय, धनपत राय श्रीवास्तव। उसी से मतलब जो है वही नाम का जो है उपयोग करके वो कहानी लिखते थे। लेकिन इन्होंने एक बुक लिखा था जिसका नाम था सोजे वतन, और ये जो है भारत की उस समय मतलब अंग्रेज़ के ज़माने में जो है ये बुक लिखा गया था, और इसमें आज़ादी के बारे में बताया गया था भारतीयों को, जिस कारण से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है उस समय इस जो ये बुक जो था प्रेमचंद्र के द्वारा लिखा गया, इसको बैन करवा दिया गया था। इस कारण से जो है मतलब जो है ये नाम जो है पेन नेम बाद में इसका प्रेमचंद्र हो गया, और प्रेमचंद्र के नाम से ही ये कविता लिखते थे, इसलिए इसको मुंशी प्रेमचंद्र भी कहा जाता है। अब देखिए, ये जो बात करते हैं जनवरी नाइट्स में, टॉक्स अबाउट कॉमन पीपुल प्रॉब्लम, यानी कि जो सामान्य लोगों की जो समस्याएं रहती है उस चीज़ के विषय में ये बात करते हैं। कौन? मुंशी प्रेमचंद्र। तो ये जो आप देख रहे हैं जनवरी नाइट, जो कि मतलब हुआ इसका पूस की रात अगर हम कहें तो ये जो है इसमें मेन कैरेक्टर अगर देखा जाए, मुख्य पात्र कौन कौन से हैं, तो मुख्य पात्र में है पहला हल्कू, जो कि टेनेंट है। टेनेंट का मतलब होता है जोतदार, पट्टेदार, अर्थात जो लैंडलॉर्ड से अर्थात ज़मींदार से खेती लेकर मतलब उसका खेत लेकर करते हैं पट्टेदारी पर, तो उसी को हम लोग टेनेंट कहते हैं। तो ये हल्कू जो है एक टेनेंट है, और इसकी एक पत्नी है जिसका नाम है मुन्नी, यानी हल्कूज वाइफ। उसके बाद जबड़ा, द फैथफुल डॉग, यानी कि एक वफादार कुत्ता है। और लैंडलॉर्ड्स, जो कि ज़मीन का मालिक, यानी कि ज़मीन के मालिक को हम लोग लैंडलॉर्ड्स कहते हैं। और लास्टली कैरेक्टर है इसका नील काव, यानी कि नील गाय। तो ये कुछ 4 कैरेक्टर के ही इर्द गिर्द कहानी चलते रहता है। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि कहानी कैसे स्टार्ट होता है। तो कहानी में जो हल्कू जो कि मेन पात्र है वह बहुत गरीब, बेचारा बहुत गरीब है, और वह जो है खेती करता है, और वह चूँकि जोतदार यानी पट्टेदारी पर खेत लिया है। और इसमें होता क्या है कि जो मुन्नी है वह उसकी पत्नी है, और वह भी घरेलू मतलब गृहिणी टाइप की महिला है। और हल्कू चूँकि खेत में ज़्यादा समय व्यतीत करते थे, तो इसका जो लैंडलॉर्ड्स है, जो ज़मींदार है, ठीक है, कहानी को आप भलीभांति समझिएगा ध्यान से। तो लैंडलॉर्ड्स जो है, जो ज़मींदार है जिससे ये खेत लेकर कर रहे हैं, तो उसका कुछ बकाया रह जाता है। तो हल्कू जो है अपनी पत्नी मुन्नी को कहता है कि जो है ज़मींदार आ गया है बाहर और उसको पैसे देने हैं, तो पैसे नहीं है, अगर तुम्हारे पास है तो दे दो, अगर नहीं देगी तो मुझे फजीहत सुनना पड़ेगा उसका। क्योंकि जो इसका लैंडलॉर्ड्स है, जो ज़मीन का मालिक है जिसका लेकर के ये काम करते हैं खेत में हल्कू,
तो वो सारा अन्न को पैदा मतलब जो है उपजा करके जो बचता था, मतलब जितना भी खर्च लगता था सारा का सारा हल्कू करता था। अब बाद में जो है उपजा करके उसको वो दे देता था, और उसके पास कुछ बचता भी नहीं था, और ऊपर से जो है लैंडलॉर्ड्स अर्थात जमींदार जिसका खेत लेता था पट्टेदारी पर, उसका फजीहत भी सुनना पड़ता था। इस वजह से जो है हल्कू सोचने लगा कि अगर हम मतलब मुन्नी जो है अगर वह नहीं देगी पैसे, तो शायद फिर जो है उसको डांट सुनना पड़ जाएगा। इसलिए वह मुन्नी से कहता है कौन, तो उसका पति हल्कू, कि ये पैसे है तो दे दो 3 रुपया तुम। तो उसके पास 3 रुपया था, चूँकि वह जो है एक एक पैसे को जोड़ करके रखी थी, किस लिए, तो कंबल खरीदने के लिए। और चूँकि पैसे पैसे जोड़ करके वह जमा की थी 3 रुपया, ठीक है। तो इसके बाद होता क्या है कि हल्कू को मतलब बहुत उदासीपन उसका चेहरा हो जाता है, क्योंकि मुन्नी से झंझट हो जाता है कि तुम जो है खेत करते हो तो ऐसा खेती करने से क्या फ़ायदा, जहाँ की मतलब घर से ही पैसा लग जाता है खेती करने में, ऊपर से मिलता कुछ फ़ायदा नहीं है, और जहाँ तहाँ उधार ही ले लेते हो। तो बहुत मतलब तरह का बातचीत चलता रहता है। हल्कू नाराज़ हो जाता है, और अंततः जो है मुन्नी मतलब जो है पैसे जो जमा की थी वह 3 रुपये कंबल खरीदने के लिए, तो वह जो है अपने पति हल्कू को दे देती है। तो हल्कू क्या करता है, वो लैंडलॉर्ड जो ज़मींदार है वो उसको दे देता है। लेकिन बहुत सारा फजीहत सुनने के बाद, क्योंकि उसकी पत्नी बहुत उसको जो है बड़ा भला बुरा कहती है, और यह भी कहती है कि यदि तुमको ये काम अच्छा नहीं लगता है तो ये काम काहे तुम करते हो, जिससे कि मतलब चूँकि हल्कू खेती करता था, पट्टेदारी पर खेत लेकर काम कर रहा था, तो हल्कू को जो है खेत में काम करने के बावजूद भी जो है उसके पास पैसे नहीं बच पाते थे, उसको लेबर वगैरह सबका कार्य करना पड़ता था, क्योंकि बेचारा गरीब था हल्कू, और इसके अलावा और कोई कार्य वह करना नहीं चाहता था, थोड़ा लेजी भी था, जैसा कि कहानी में कहानीकार बताते हैं प्रेमचंद्र। तो जो लैंडलॉर्ड्स है उसका नाम सहना है, उसी को जो है वह उसकी पत्नी जो मुन्नी है वह 3 रुपया देती है हल्कू को कि देने के लिए। तो हल्कू जो है निराश होकर के किसी प्रकार 3 रुपया जो है लैंडलॉर्ड्स जो कि सहना है उसको वह दे देता है। लेकिन मुन्नी बहुत बात बोलती है अपने पति हल्कू को, ठीक है। तो जो है आखिर क्या है कि पूस की रात, चूँकि जनवरी का टाइम हो जाता है और उस समय बहुत ज़्यादा ठंड थी, तो उस समय जो है हल्कू जो है चल जाता है कहाँ, अपने खेत में, ठीक है। किस लिए, तो उसकी देखभाली करने के लिए, क्योंकि फसल लहलहा रहा था और लास्ट में जो है उसको खतरा था कहीं नील गाय उसका खेत ना चढ़ जाए, ठीक ना। तो हल्कू की पत्नी उसको कहती है कि ये 3 रुपया जो मैंने रखा था वो कंबल खरीदने के लिए रखा था, क्योंकि आने वाले पूस में जो है काफ़ी ठंडा लगता है, और यदि कंबल नहीं रहेगा तो तुम कैसे खेती करोगे, और ठंड के मारे तुम मर भी सकते हो। इसलिए इसी सब चीज़ें से बहस चलता है उसकी पत्नी और हल्कू में। लेकिन अंततः जो है हल्कू मना लेती है अपनी पत्नी मुन्नी को किसी प्रकार कि चलो ठीक है, फसल कटने के बाद जो है 3 रुपया तुम्हारा पैसा दे देंगे और कंबल भी ले लेंगे। लेकिन तत्पश्चात उसी बीच में और वार्तालाप हो जाता है, तो इस पर वह हल्कू कहता है कि चलो ठीक है, किसी से कंबल उधार मांग लेंगे। तो कभी कभी कहता है कि जो है कमा करके जो है प्लान को बनाएंगे ऐसा जिससे कि कंबल आ जाएगा। तो इन्हीं सब बातों को से जो है पत्नी और हल्कू के बीच हमेशा संवाद होते रहता है। तो इसमें मेन पात्र जो है हल्कू और उसकी पत्नी ही है। और उसके बाद तब जब समय आ जाता है पूछ का, तो वहाँ से वह निकलता है खेती करने के लिए। तो उसके साथ एक कुत्ता जो कि जबड़ा है, वह बहुत ही वफादार कुत्ता है। तो हल्कू उसको मना करता है कि मेरे साथ तुम कहाँ जाओगे। तो अंततः जो है कुत्ता भी उसके साथ निकल जाता है खेती करने के लिए, खेत की देखभाली करने के लिए। तो वहाँ पर जाता है, तो चूँकि ठंड का मौसम है, पहले जो है हल्कू खेत पर जाता है, थोड़ा देर आराम उराम करने के बाद जो है जब रात्रि का मतलब ज़्यादा हो जाता है रात, तो वह क्या करता है, कुछ पत्तियाँ वगैरह सब चुन करके, कुछ काव डंग यानी कि गोबर जो है गाय का, और जो सूखा अवस्था में था उसको चुन करके वह आग लगा देता है और उसको सेकता है। और उसके बाद वहीं पर जो है वह 7-8 चिलम गांजा जिसको कहते हैं वो पी लेता है। महादेव का जड़ी बूटी जिसको हम कहते हैं ना, वो पाइप वगैरह सबका वो पीता है। और वो उसका कहना था कि इससे तो ठंडी जाएगी नहीं, लेकिन किसी प्रकार मन को संतोष होता है, इसलिए मैं इसको पी लेता हूँ। इधर जबड़ा भी जो है उसका कुत्ता जो है उसके साथ वफादार है, उसके साथ रहता है। और वह सोने का मतलब पीने के बाद जो है सोने का प्रयास करता है। तो वह किसी प्रकार उसके पास एक शॉल है, एक शाल टाइप का जिसको कहते हैं, तो वह शाल जो है उसी को लेकर के वह क्या कहते हैं ओढ़ लेता है किसी प्रकार। अंततः जो है रात में इतना ठंडा लगने लगता है कि वह शाल भी जो है उसका
काम नहीं दे पाता है और अंततः जो है क्या कहते हैं, गाय, नील गाय आती है और सारा खेत चर लेता है। तो थोड़ा सा ऐसा प्रतीत होता है, यहाँ पर जो हल्कू है उसको ठंड बहुत ज़्यादा लग रहा था, इसलिए वह ये जान रहा है कि उसका कुत्ता जो जबड़ा है वह उसको कह रहा है कि जो है मतलब इंडिकेट कर रहा है कि कोई जानवर जो है खेत उसका चर रहा है। लेकिन हल्कू को भी इस चीज़ का एहसास हो जाता है कि कहीं ना कहीं नीलगाय जो है उसका खेत चर रहा है। लेकिन जो है बाद में फिर होता यूँ है कि हल्कू को लगने लगता है कि नहीं, ये तो खैर मतलब जो है मतलब उसको आलस इतना आ गया था कि वह कम्बल को ओढ़ करके, पहले तो ठंड से वह व्याकुल था, वह सो नहीं पा रहा था, लेकिन किसी वजह से, किसी कारणवश वह किसी प्रकार जबड़े को अपने गोद में लेकर के लिपटा करके कस करके पकड़ के सोने का अभ्यास करता है। और तो जबड़ा जो है बीच में ही उठ करके जानवर चूँकि कुछ आ जाता है खेत के बाहर तो उस पर आवाज़ लगाने लगता है। तो हल्कू को भी एहसास होने लगता है कि शायद जो है उसका खेत कोई चर रहा है। तो नील गाय जो है हल्कू का सारा खेत चर रहा है और हल्कू को भी इस चीज़ का एहसास है कि कहीं ना कहीं जो है खेत चढ़ा जा रहा है। लेकिन हल्कू जो है चूँकि ठंडी का मौसम था और वह साल ओढ़कर सोया हुआ था तो गर्मी लग रहा था, तो उससे वह निकलना नहीं चाहता था। इस वजह से क्या हुआ, नील गाय उसका सारा खेत चर लिया और हल्कू को इस चीज़ की खुशी थी कि कल से उसे खेत पर नहीं आना पड़ेगा। और अंततः नील गाय जो है खेत चर लेता है और जो है फिर जो है हल्कू सवेरे उठता है, फिर जाकर अपना वह मुन्नी के पास वह सारा ब्यौरा बताता है और इस तरह से फिर से हल्कू जो है वह लेबर का काम करना प्रारंभ कर देता है और उसका खेत छूट जाता है। तो प्रस्तुत कहानी के माध्यम से जो है इसमें जो प्रेमचंद्र महोदय हैं कहानीकार, वो बताते हैं कि गरीब की स्थिति क्या है, यानी कि लोग किसान की आज तक की स्थिति क्या है। कोई व्यक्ति किसान है तो उसको कितना मेहनत करना पड़ता है, कितना परिश्रम करना पड़ता है, फिर भी उसके पास धन नहीं आ पाता है उसके अनुसार, उसके मन के मुताबिक। तो इन्हीं तमाम चीज़ों को प्रस्तुत कहानी के माध्यम से जो कहानीकार हैं, ऑथर जो हैं मुंशी प्रेमचंद्र, उन्होंने बताया है। तो यही कुछ कहानी था जो कि मैंने आपको बताने का प्रयास किया। यदि बोर्ड एग्जाम में इस रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आता है, यदि आप कहानी को समझ रखे हैं तो आप आसानी से जो है क्वेश्चन का उत्तर दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू, धन्यवाद।